बुलेटिन का आगाज करेंगे। महंगी बिजली और महंगे पेट्रोल की आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुकी हैं। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद ऑयल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। दर्जा अव्वल का घी 38 रुपए महंगा 399 रुपए किलो हो गया। दर्जा अव्वल का ऑयल 48 रुपए महंगा होने के बाद 409 रुपए किलो हो गया है। दर्जा दोम घी 7 रुपए महंगा 325 रुपए फी किलो में फरोख्त। दर्जा दोम ऑयल 20 रुपए महंगा होकर 340 रुपए लीटर में फरोख्त हो रहा है। मजीद जानेंगे जुनेद जिया से। जुनेद बताइएगा, महंगी बिजली और महंगे पेट्रोल के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। अव्वल की बढ़ा दी गई है और दर्जा दोम की भी बढ़ा दी गई है। अगर दर्जा अव्वल घी की बात की जाए तो 38 रुपए किलो महंगा हुआ, 399 रुपए रेट चला गया है और ये रेट लिस्ट भी जारी कर दी गई। और इसी तरह ऑयल जो है दर्जा अव्वल वो 48 रुपए महंगा होने से 409 रुपए जो है वहाँ रेट चला गया। और दर्जा दोम घी जो है वो 7 रुपए बढ़ाकर 325 रुपए, जबकि ऑयल जो है दर्जा दोम वो 20 रुपए बढ़ा के 340 रुपए किलो कर दिया गया है। और इसी वाले से हम यहाँ पर शहरी भी मौजूद, उनसे बात करेंगे क्या कहेंगे इस महंगाई के वाले से। भाई महंगाई इतनी ज़्यादा है कि बंदा बिजली का बिल दे तो सौदा नहीं खरीद सकता, सौदा खरीदे तो बिजली का बिल नहीं दे सकता। इतनी महंगाई है, रात को और होती है, सुबह और होती है। ठीक है, कोई सी चीज़ को हाथ ही नहीं लगता है कि एक तनख्वाहदार आदमी करे क्या, समझे। गरीब आदमी के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया। इमरान खान ने तो कहा था आखिरी 2 साल में रिलीफ दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी और महंगाई पे भाई वो मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल हो गया। इस जैसा चोर वज़ीर आज़म ने, हुकूमत ही ऐसी चोर डाकू, दूसरों को चोर चोर करती रहे, बड़ी डाकू ये निकली है। हर रोज़ा ये बिजली का बिल महंगा है, दूसरा महंगा है, हर चीज़ इतनी महंगाई है कि जिसको अंदाजा ही नहीं है, समझे। जब बच्चे की बंदा फीसें नहीं दे सकता, फीसें दो, खर्चा नहीं है, खर्चा दो, बिजली के बिल नहीं है, एक तनख्वाहदार आदमी क्या करे। जिसकी 20,000 तनख्वाह, 22,000 तनख्वाह, किराएदार किराए पे मकान पे रहता है, वो क्या करेगा, डाके डाले, क्या करे, उसको रास्ता है उसके पास। तो हुकूमत सारी झूठ पे झूठ बोलती है, झूठ पे झूठ बोलती है। ये आज ये करेंगे, हम वो करेंगे, सब फ्रॉड। ठीक है, अवाम का एतमाद भी जो है वो उठ चुका है हुकूमत से, और उनका कहना है कि इतनी महंगाई हो चुकी है कि गरीब आदमी का घर का किचन चलाना भी मुश्किल हो गया है। और ये महंगाई जो है, गरीब आदमी जो रोज़ाना मजदूरी करने वाला है, वो अपने पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए घर क्या लेके जाएगा। और इतनी महंगाई हो चुकी है कि ऑयल और घी खरीदना भी जो है उसके लिए मुश्किल हो गया है। जी जुनेद रियाज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। घर का किचन चलाना ही मुश्किल नहीं, घर बनाना भी मुश्किल हो गया। 1000 ईंट की कीमत में 500 रुपये इजाफा, जबकि 1000 ईंट 13,000 से 13,500 की हो गई। सीमेंट की बोरी 550 रुपये महंगी हो गई। 720 की सीमेंट की बोरी फरोख्त की जा रही है। बजरी की कीमत में 10 रुपए इजाफा होने के बाद 70 रुपए फुट हो चुकी है। टाइल 1 रुपए महंगी हुई है, 10 रुपए की एक टाइल फरोख्त की जाएगी। घर का किचन चलाना ही नहीं, अब घर बनाना भी मुश्किल बना दिया गया है। जुनेद रियाज से इस हवाले से बात करेंगे। जुनेद रियाज, बताइएगा, एक के बाद एक तमाम अशिया महंगी की जा रही हैं। जी, आम आदमी का घर बनाना मुश्किल हो गया। बजरी, रेत, सीमेंट और ईंट जो है वो महंगी हो चुकी है। अगर ईंटों की बात की जाए तो 1000 ईंट जो है वो 13,000 रुपये से रेट बढ़ाकर 13,500 रुपये कर दिया गया है। और इसी तरह अगर टाइल की कीमत की बात की जाए तो टाइल की कीमत में भी 1 रुपये इजाफा किया गया है, 9 रुपये से 10 रुपये हो गई है। और इसी तरह अगर बजरी की बात की जाए तो बजरी भी जो है वो 60 रुपये से 70 रुपये फुट जो है वो कर दी गई है। इसी वाले से हम बात करेंगे यहाँ पर एक और शहरी में जो क्या कहेंगे, बजरी, रेत, सीमेंट भी महंगा हो गया है। सर बजरी रेत तो उनको चाहिए जिन्होंने मकान बनाने हैं, हमने तो खाना खाना है, बच्चों का पेट पालना है। हमें तो चीनी, घी और आटा चाहिए, ये बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। हम देखें मजदूरी करते हैं और ये इतना महंगा है। 1 महीने में इसने कितनी दफ़ा तेल बढ़ाया है, 138 रुपये का भी मैं डलवा के आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये तेल डलवाएं या घर का खाना पूरा करें या बिल दें। वो बाबा जी ठीक कह रहे थे कि ये बिल्कुल हुकूमत बेकार है, नाकस हुकूमत है, इसके पास इसके बस में ही नहीं है क्या करना है। देखो दिन ब दिन महंगाई को सतह पे लेके जा रहा है। मेरी अभी आगे दुकानदार से बहस हुई है कि मैं 4 घी लेके जा रहा हूँ, हफ्ते बाद 10 दिन बाद मैं इनसे सौदा लेके जाता हूँ। तो अभी घी महंगा होने के बावजूद भी इन्होंने मुझे 2 दिए हैं, 2 नहीं 4 नहीं दिए, 2 दिए हैं। ठीक है, तो मैं कैसे मैनेज करूँगा मुझे पता है, या मेरे अल्लाह को पता है। यकीनन गरीब आदमी को तो रोटी के लाले पड़ गए हैं, उसने घर क्या बनाना है। और यही बात कर रहे थे कि उन्होंने घर क्या बनाना है, अगर वो घर का खर्च ही पूरा कर लें तो ये भी उनके लिए बड़ी गनीमत होगी। जी
घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल किया गया है, घर बनाना भी मुश्किल बना दिया गया है। जुनेद रियाज सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शहरियों की जानिब से भी शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है और यही कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से बारहा कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। ना सिर्फ अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, घी और ऑयल महंगा किया जा रहा है, साथ ही साथ बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ और अब घर बनाने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, बजरी है, ईंट, सीमेंट, तमाम चीज़ों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। गरीब आदमी क्या खाएगा और क्या जो है वो जमा पूंजी अपनी रखेगा जिससे वो घर बनाएगा, तमाम चीज़ें ही महंगी कर दी गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा, पाकिस्तान पत्थर के दौर की तरफ लौटने लगा। रावंड अड्डा प्लॉट में अनोखा एहतजाज किया गया, MPA मिर्जा जावेद और शहरी गधा ले आए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा, शहरी परेशान। रावंड अड्डा प्लॉट में शहरियों का अनोखा एहतजाज, MPA मिर्जा जावेद और शहरी मुजाहिरे में गधा ले आए। MPA मिर्जा जावेद और शहरी कहते हैं कि पेट्रोल महंगा होने से गाड़ी या मोटरसाइकिल तो चलाना मुमकिन नहीं रहा, अब डोंकी राजा को ही सवारी बनाएंगे। मेरे हल्के में ना एक बारात जानी थी तो दूल्हे ने एहतजाज कर दिया है कि मैंने गाड़ी पे नहीं जाना क्योंकि मेरे पास इतने पेट्रोल के पैसे नहीं है, मैं गधे पर। मुजाहिरीन का कहना था कि पेट्रोल की कीमत में होशरुबा इजाफे पर हर कोई सरापा एहतजाज है और गधे को भी इसीलिए एहतजाज में लाए हैं कि हुक्मरान हमारी हालत पर रहम करें। कैमरामैन अली शेख के साथ उमर असलम, सिटी 42। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मरियम नवाज की जानिब से हुकूमत पर शदीद तनकीद की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मरियम नवाज की जानिब से हुकूमत पर शदीद तनकीद की गई। बहुत जब डीजल महंगा होता है तो बिजली महंगी होती है, आपका आटा महंगा होता है, आपकी रोटी महंगी होती है, आपकी सब्जियां महंगी होती हैं, आपकी हर चीज़ महंगी होती है। तो जिन लोगों की तनख्वाह आज भी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की जो आज भी 20,000 या उससे कम पे महीने में गुजारा कर रहे हैं, सब बनी गाला में नहीं रहते, सबकी सरकारी गाड़ियां नहीं है, फर्राटे भरती हुई मर्सिडीज नहीं है जिनके अंदर सरकारी पेट्रोल डलता है, आवाम की जेबों से निकलकर वो पेट्रोल आता है। और जो आज आटा माफिया, बिजली माफिया, डीजल माफिया, पेट्रोल माफिया जो कि इमरान खान के इर्द गिर्द सब ने घेरा डाला हुआ है, आज उनकी जेबें जो भरी गई हैं वो सब आवाम के पैसे से, आवाम की जेबों से निकला हुआ पैसा है। और आवाम का क्या कसूर है कि वो इस नालायक और नाअहल हुकूमत का ज़ेर अताब है। रोज़ एक नई क़यामत उनके ऊपर टूटती है और जो हमारा हुक्मरान बन के बैठा है वो इतना बेहिस शख्स है कि उसको ये एहसास नहीं है, वो जोड़ तोड़ में मसरूफ़ है, वो हिसाब किताब में मसरूफ़ है कि एन से शुरू होता है या फे से शुरू होता है, मार्च ठीक नहीं है, अक्टूबर ठीक नहीं है, नवंबर ठीक है, दिसंबर ठीक है। वो जब इस किस्म की चीज़ों में उलझा है उसकी बला से कि गरीब अवाम पिस जाए, रुल जाए, ख़त्म हो जाए, पिस जाए, तो मैं किससे शिकवा करूँ? आज इंतजार की घड़ियां खत्म, मैट्रिक के नताज का ऐलान आज किया जाएगा। हुकूमत ने प्रमोशन पॉलिसी की मंजूरी दे रखी है। आपको बताएं कि इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, मैट्रिक के नताइज का ऐलान आज किया जाएगा। हुकूमत ने प्रमोशन पॉलिसी की मंजूरी दे रखी है। इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई, मैट्रिक के नताइज का ऐलान आज किया जाएगा। हुकूमत ने प्रमोशन पॉलिसी की मंजूरी दे रखी है। मैट्रिक के नताज का ऐलान आज शाम 5 बजे किया जाएगा। हुकूमत ने प्रमोशन पॉलिसी की मंजूरी दे रखी है। पंजाब हुकूमत का सरकारी महकमों में खाली असामियों पर भर्ती का फैसला। सरकारी महकमों में ग्रेड 1 था 15 मेरिट की बुनियाद पर भर्तियां की जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी की भर्तियों के अमल में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत, यकीनी बनाया जाए भर्तियां सिर्फ मेरिट पर हों। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से वाज़ेह अहकाम जारी किए गए। कहा गया कि किसी की हक तलफी नहीं होनी चाहिए। महकमों को डेंगू और कोरोना के हवाले से जारी गाइडलाइंस पर अमल दरामद की भी हिदायत की गई है। मजीद क्या अहकाम जारी किए गए हैं, कैसर खोखर से जान लेते हैं। जी कैसर खोखर, आगाह कीजिएगा, भर्तियों का अमल कब से शुरू होगा? जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सरकारी महकमों में खाली असामियों पर भर्ती करने की हिदायत की है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि अफरादी कुव्वत की कमी को पूरा करने के लिए तमाम महकमे ग्रेड 1 से ग्रेड 15 की तमाम भर्तियां की जाए। और इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि शफाफ
और मेरिट पर ये भर्तियां की जाए और तमाम इदारों से इस हवाले से रिपोर्ट मांगी गई है। डीसी ऑफिस तमाम पूरे पंजाब में जो डिप्टी कमिश्नरों के दफातर है, अटैच डिपार्टमेंट है, खुद मुख्तार अदारे हैं, सरकारी महकमे हैं, 43 सरकारी महकमे हैं, उन तमाम में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने ग्रेड 1 से ग्रेड 15 तक की खाली समय पर नई भर्तियां मेरिट पर करने की हदायत जारी कर दी है और सेक्रेटरियों को इस हवाले से हदायत जारी की गई है कि वो इंश्योर की जाए। जी इंश्योर की जाए। कैसर खोखर आपका बहुत शुक्रिया। जौहर टाउन में 63 साल मासूर इमदाद हुसैन 28 सितंबर से लापता है। लवाहिकीन की जानिब से थाना नवाब टाउन में FIR दर्ज करवा दी गई। मजीद जानेंगे सादिया खान से। सादिया बताइएगा क्या कार्रवाई की गई है अभी तक? मैं जौहर टाउन में एक घर में मौजूद हूँ जहाँ पर 63 साल इमदाद हुसैन तकरीबन 18 दिन से लापता है और उनकी बूढ़ी वालदा दिन रात अपने अहल खाना के साथ अपने बेटे की तलाश में मारी मारी गली गली कूचा फिर रही हैं। उनका ये कहना है कि उनका 63 साल का बेटा, जिनकी ये तस्वीर मेरे हाथ में है और ये पीछे आपको गुमशुदा इश्तिहार नज़र आएगा, इन पे इनका नाम लिखा हुआ है और कहा यह जा रहा है कि ये थोड़े से जहनी और जिस्मानी तौर पर माजूर थे, चल फिर नहीं सकते थे, घर से दूर नहीं जा सकते थे। एक दिन घर से बाहर निकले हैं और वापस लौटकर नहीं आए हैं। उनकी वालदा मेरे साथ हैं और वो लोगों से अपील करना चाहती हैं जिन्होंने इनके बेटे को देखा है या कोई अगर इनके बेटे को लेकर गया है तो उनसे ये अपील करना चाहती है कि इनके बेटे की इत्तला दे दें। हम उनसे बात कर लेते हैं। ये बता दें, क्या रूटीन में भी कभी बाहर गए या पहली दफ़ा ही इस तरह से गए? पहली दफ़ा गए, पहली दफ़ा। कभी नहीं घर से निकलता था, निकल के बाहर बैठ जाता था, बस अंदर आ जाता था, कभी जाता नहीं था। वो उसको रास्ते नहीं आते थे, बस निकला पता ही नहीं चला। शाम का टाइम था, वापस नहीं आया। परेशान हैं आप? बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। मेहरबानी करके मेरे बच्चे को तलाश कर दे, तबीयत तो मेरी ठीक रहती, बस मेहरबानी है बहुत बहुत। जी हाँ, बिल्कुल। ये इमदाद हुसैन की वालदा हैं। वैसे तो अगर देखा जाए ये इमदाद हुसैन की उम्र 60 बरस है, लेकिन वालदा का उनके साथ प्यार जो है वो वैसे। ठीक है सादिया खान, बहुत शुक्रिया। चीनी की स्मगलिंग की रोकथाम और रेवेन्यू में इजाफे के लिए लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस में अहम मुआहदे पर दस्तखत के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम रजा इशफाक शेख कहते हैं कि जाली मसनूआत की फरोख्त रोकने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम गेम चेंजर साबित होगा। सिगरेट और चीनी समेत 4 बड़े कारोबारी शोबाजात की सप्लाई चेन की इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के लिए FBR मुतहरिक हो गया है। स्मगलिंग और जाली मसनूआत की रोकथाम और रेवेन्यू में इजाफे के लिए लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस में अहम मुआहदे तय पा गए हैं। शुगर मिल्स, FBR के लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस और IT कंसोर्शियम के दरमियान ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के नफाज के लिए मुआहदा किया गया। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के नफाज के लिए शुगर मिल्स, FBR और कंसोर्शियम के दरमियान लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस में मुआहदे पर दस्तखत किए गए। LTO के चीफ कमिश्नर अहमद शुजा खान, सेक्रेटरी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम रजा इशफाक शेख, कंसोर्शियम के नुमाइंदा जफर मसूद तकरीब में मौजूद थे। तकरीब में एडिशनल कमिश्नर हेडक्वार्टर अली अदनान जैदी, डिप्टी कमिश्नर अली एहसन बड़ाइच समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। चीफ कमिश्नर अहमद शुजा खान ने कहा कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुआशी सरगर्मियों को डिजिटल बनाने में संगे मील साबित होगा। रजा इशफाक शेख ने कहा, रेवेन्यू में इजाफे के साथ मार्केट में जाली मसनूआत को रोकने के लिए भी एक बड़ी पेशरफ्त होगी। गुलबर्ग में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की परवेज़ मलिक के घर आमद। फवाद चौधरी की परवेज़ मलिक के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा ख्वानी की। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी कमरजमान कायरा की भी परवेज़ मलिक मरहूम के घर आमद। गुलबर्ग में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की परवेज़ मलिक के घर आमद। फवाद चौधरी की परवेज़ मलिक के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत और फातिहा ख्वानी भी की। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी कमरजमान कायरा की भी परवेज़ मलिक मरहूम के घर आमद हुई, ताज़ियत की और फातिहा ख्वानी भी की। गुलबर्ग में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की परवेज़ मलिक के घर आमद। फवाद चौधरी की परवेज़ मलिक के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत और दुख और अफसोस का इजहार किया गया। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी कमरजमान कायरा की भी परवेज़ मलिक मरहूम के घर आमद हुई।
गुलबर्ग में विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की परवेज़ मलिक के घर आमद। फवाद चौधरी की परवेज़ मलिक के इंतकाल पर अहल खाना से ताज़ियत और फातिहा ख्वानी भी की। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयद बुखारी कमर ज़मान कायरा की भी परवेज़ मलिक मरहूम के घर आमद और फातिहा ख्वानी की। गुलबर्ग में विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की परवेज़ मलिक के घर आमद। फवाद चौधरी की परवेज़ मलिक के इंतकाल पर अहल खाना से ताज़ियत की और फातिहा ख्वानी भी की। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयद बुखारी कमर ज़मान कायरा के भी परवेज़ मलिक मरहूम के घर आमद। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर इटली के शहर बारगेमो पहुंच गए। इटली के शहर बारगेमो पहुंचने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने गवर्नर पंजाब का भरपूर इस्तकबाल किया। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि ये बात खुशाइंद है। तमाम अरकान ने GSP+ के मामले पर पाकिस्तान को ताउन की यकीन दहानी करवाई है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर इटली के शहर बारगेमो पहुंच गए। इटली के शहर बारगेमो पहुंचने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने गवर्नर पंजाब का भरपूर इस्तकबाल किया। चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि ये बात खुशाइंद है। तमाम अरकान ने GSP के मामले पर पाकिस्तान को ताउन की यकीन दहानी कराई है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर इटली के शहर बारगेमो पहुंच गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 40।